दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो गर्भ ठहर जाएगा। अब एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है मुझको, पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी, आपके गर्भ से। राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए। तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ देवता, 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी। ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता
जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव सत्ता सब कुछ आ गया, पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर, पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनिए आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं और तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो? बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं। ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं। तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुण वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे? आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा क्या बिगड़ना है? लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सुखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, और आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब उपाय नहीं करूंगी। पर फिर मेरा मन कर गया, नहीं, सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, सियोर वाला महाराज कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर मेरा काल अधिपति महाकाल कथा कहता है। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ,
और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा, और शंकर जी से रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा तीसरे सोमवार में सिलेक्शन हो गया और चौथे सोमवार तक मेरे बाबा ने मुझे अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम कविता सुभाष पंड्या, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। एक पत्र और देखिए, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं। मोबाइल आप लोग ये पत्र एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हूं मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुझे महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। मुझे कैंसर बताया, हम सब घबरा गए और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कैंसर बताया है ना तो रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है, बाबा पर भरोसा रख। वो एक सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनाकर। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। कहीं बैठी हो, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसके प्रति भरोसा जागृत कर लीजिए, उसके प्रति विश्वास जागृत कर लीजिए। और जिस दिन भरोसा जागृत हो गया, जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, नहीं डूबोगे, नहीं। इस मानव की देह को पहचानने का प्रयास करो, इस शरीर को पहचानने का प्रयास करो कि यह मानव की देह परमात्मा ने क्यों दी, किस लिए दी। उसको पुकारो, वो आए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है। भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्मपत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना पड़ा। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए,
मैं शिवानी अग्रवाल, पति गौरव अग्रवाल, कस्बा भीकन गांव, तहसील भीकन गांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शिवानी अग्रवाल? पति श्री गौरव अग्रवाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हों तो। गुरुदेव, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन पाती। टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, गुरुजी आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया, मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर वो पूजन किया, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। उस समय पर पार्थिव शिवलिंग का जब आप पूजन करा रहे थे, सारी दुनिया के लोग हंस रहे थे, पर मैंने वो बेलपत्र रखी और बाबा से विनय करा, बाबा हमने सुना है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से तू जो मांगा जाए देता है, मेरे यहाँ औलाद नहीं है बाबा, सबके ताने सुनती हूँ, कृपा कर बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2/11/2022 को जब भीकन गांव में आपकी कथा हुई, दूसरा दिन था, मैं बाबा को प्रणाम करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है, उस शिव तत्व को हमें पहचानना, उस शिव तत्व शिव को रिझाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। राजा मानधाता की कथा कहती है, ईर्ष्या रखने वालों ने पानी को रोक दिया, ईर्ष्या रखने वालों ने वरुण देव को रोक दिया। मानधाता के राज्य में, मानधाता की नगरी में कहीं पानी ना हो, कोई अन्न ना हो, कोई भाग ना हो, सब भूखे रहें, प्यासे रहें। पर मानधाता राजा के पास सूचना पहुंची। मानधाता राजा ने किसी को दोष नहीं दिया कि कौन ने यज्ञ करा, कौन ने अनुष्ठान करा, कौन ने क्या बोला, कौन ने अपशब्द कहे। राजा मानधाता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राजा मानधाता ने एक बात पर ध्यान दिया कि मेरे शंकर को मैं रिझाऊं, मेरे शिव को मैं मना लूं, मेरे बाबा को मैं रिझाऊं, मेरे शंकर को मैं रिझा लूं, मेरे ओघड़दानी को मैं मना लूं। और लग गए राजा मानधाता शंकर को रिझाने के लिए। कहां से लाऊं गंगा, कहां से कहां से लाऊं गंगा, कहां से